अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्यारा मरीख अपनी बुर्ज तब्दील कर रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रांजिट है। और ख़ुसूसन उस वक़्त के जब इलेक्शन के दिन भी आ रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन भी है, और इसका हम सियासी लिहाज से पहलू पे देखेंगे कि सियासी पहलू से इसका क्या रिज़ल्ट आता है, हमारे मुल्क पे उसकी सियासत पे क्या असरअंदाज होगा, और दूसरा 12 बुरूज पे क्या असरात आएंगे, 12 बुरूज को क्या रिज़ल्ट मिलेगा, मालो दौलत तरक्की कामयाबी किसको मिलेगी, किसका नसीब खुलेगा, किसको किस पे दौलत की बारिश होगी, किसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, किसके लिए परेशानियाँ ख़त्म होगी। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब बड़े सितारे, इंपॉर्टेंट सितारे जब ट्रांजिट करते हैं, वैसे तो जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन मार्स की अहमियत से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और मार्स की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ुसूसन उस वक़्त के जब पाकिस्तानी ज़ाचे के लिहाज से उसका लगन लॉर्ड एक्सॉल्टेड हालत में आ रहा है। लगन लॉर्ड का पाकिस्तान का मतलब कि पाकिस्तान ज़ाचे के मुताबिक बुर्ज हमल उसका ज़ाती ज़ायचा है और उसका लगन लॉर्ड मार्स है। बहुत सी पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि इलेक्शन में धांधली होगी, इलेक्शन में मसाइल आएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आवाम का रिएक्शन देखना पड़ेगा। अब ये देखा जाए कि ये 8 फरवरी को जो ज़ायचा बनेगा उसके लिहाज से मार्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंस है, और मार्स का तल्लुक़ किससे, फ़ौज से, इस्टेब्लिशमेंट से है। और अगर उसकी ताकत ज़्यादा होगी तो वो पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लेगा, केंद्र के घरों में बैठेगा और रोचक योग बनाएगा। रोचक योग महापुरुष योगों में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, और यहाँ पे जब ये योग बनता है तो ऐसा शख्स जो है तरक्की, कामयाबी, बुलंदी, अरूज हासिल करता है। तो यहाँ पे मार्स की एनर्जी जब यहाँ पे होगी तो मार्स जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा, और उसमें इलेक्शन के मामला भी हों, आवाम के मामला भी हों, आवाम की राय के मामला भी हों, सियासी मामला भी, जो भी मामला होंगे सब पे हावी होगा। हाँ, अलबत्ता कुछ जगहों पे लड़ाई झगड़ा, कशीदगी या खून रेजी के वाक़यात होंगे, दहशतगर्दी के वाक़यात भी होंगे कि मसाइल आ सकते हैं। इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले या बाद में हो सकते हैं ऐसे वाक़यात, क्योंकि जैसे मार्स की एनर्जी आएगी, हाईलाइट होगी, तो वो दुश्मन क़ुव्वतों को भी एक्टिवेट करती है साथ से। तो उस हिसाब से आपकी एनर्जी बहाल होगी, तो वो ये कुछ ऐसे वाक़यात भी देखने में आएंगे जो कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने की साजिश हो सकती है। लेकिन मार्स की एनर्जी जो है वहाँ पे को दूसरे सितारों के साथ भी कंजक्शन बनेगा, सन के साथ भी, प्लूटो के साथ भी, और हालात को बिगड़ते बिगड़ते भी कंट्रोल कर लेगी। क्योंकि लगन लॉर्ड जब केंद्र में आता है तो वो सबसे पावर में आता है, और लगन से ही पूरी कुंडली चलती है। तो लोग बहुत ही कोशिश ये है कि अल्लाह ताला हमारे किसी भी तरह की परेशानी से बचाए, दहशतगर्द से बचाए, मसाइल से बचाए। तो उसके इम्कानात मैक्सिमम हैं कि परेशानियों के आने के, लेकिन मार्स की एनर्जी की वजह से ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, और इलेक्शन मैनेज हो जाएगा, और इस प्रोसेस से पाकिस्तान गुजर जाएगा। अब बुर्ज हमल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे ये केंद्रा के घर में आ रहा है, पहले हाउस का मालिक जो है 10वें घर में आ रहा है, कैरियर के घर में आ रहा है, यानी रोचक योग यहाँ पे बनाएगा और मैक्सिमम एनर्जी आएगी। और 10वें घर में आपकी कैरियर में बेहतरी, तब्दीली, ग्रोथ हो सकेगी, डेवलपमेंट हो सकेगी, प्रमोशन हो सकेगी। अलबत्ता हार्ड वर्किंग आपको बहुत करनी पड़ेगी। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी मिलेगी, घर का बनाने का मौके मिलेंगे, घर ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, माली वसाइल हासिल होंगे। मरीज़ की ताकत बढ़ने से आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी फील करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे, हार्ड वर्किंग कर सकेंगे, और इस नई जिम्मेदारियों पे आप पे आएंगी। क्योंकि जिम्मेदारियां आएंगी तो आपको काम के मौके मिलेंगे, जब काम के मौके मिलेंगे तो उसी में ग्रोथ, तरक्की है। और मार्स ऐसा सितारा है कि चुप करके बैठने वाला नहीं है, जब तक इसके ये गोल्स को मिलता रहे, ये इसकी अपनी एनर्जी से अपने आगे मूव करता रहता है। तो मजमूई तौर पर ये आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, जो कि 5 फरवरी से लेके 15 मार्च तक रहेगा, और उसमें मुख्तलिफ सितारों के साथ उनसे कंजक्शन भी होगा, जिसमें मुश्तरी वीनस भी है, मरकरी भी है, सन भी है, प्लूटो भी है, सबके साथ कंजक्ट भी करेगा, और मुख्तलिफ एनर्जीज में शामिल होंगी। लेकिन रोचक योग की एनर्जी की वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। मार्स की एनर्जी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और हाईलाइट करने के लिए 9 नंबर की अंगूठी इस्तेमाल कर सकते हैं, तलिस्म मरीख इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप मज़ीद ग्रोथ, तरक्की हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सोर 9वें घर में योग बन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, भाग्य का योग है। हालांकि आपकी ज़िंदगी मारक आपके रिसर्च के लिहाज से मारक है, लेकिन ट्राइन में आने के बाद फिर भी मार्स की एनर्जी आपको मिलेगी और अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। 9वां घर किस चीज़ का है? आपके भाग्य का, आपकी किस्मत आवरी का, नसीब आवरी का। किस्मत खुलेगी, सफ़र हो सकेगा, आला तलीम हासिल कर सकेंगे, तरक्की, कामयाबी, कानूनी कामयाबी मिल सकेगी, नसीब आवरी हो सकेगी, नया कारोबार, पार्टनरशिप, सैर व तफरीह, ज़िंदगी के आगे ग्रोथ करने के मौके मिल सकेंगे।
और कानूनी तौर पर जो पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं उनसे भी निकल सकेंगे। तरक्की कामयाबी का एक नया सफ़र होगा, नई आपको तरक्की मिल सकेगी, किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। शादी का योग भी हो रहा है क्योंकि सहमत का नोट भी है आपका, तो शादी हो सकती है, पहली या दूसरी शादी की जो ख्वाहिशमंद है वो भी इसमें मामला में कामयाब हो सकते हैं। तो मजमूई तौर पर ये आपके लिए भी अच्छा टाइम है। इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें और एग्रेशन से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बुर्ज जौज़ा, 8वें घर में ये योग बन रहे हैं। 8वां घर आपके हादसा परेशानियों का होता है, लेकिन मार्स यहाँ पे एग्जॉल्ट होगा तो यहाँ पे इसकी एनर्जी की वजह से आप अपने दुश्मनों पे हावी हो सकेंगे, दुश्मनों का सफाया हो सकेगा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी ब्लॉकेज आ रही है, जितनी भी दुश्मनी हासदीन है, नजर बात है, सबका खात्मा हो सकेगा। बशर्ते ये कि उस एनर्जी को आपको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए और उसकी जो रूहानी तदबीर के साथ उस एनर्जी को इस्तेमाल करें, तो ये एनर्जी आपको सब तरह की आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देगी। जादू टूने का खात्मा और हासिन का शर, नज़र बद और जितनी भी इवन एनर्जी है सब का खात्मा हो सकेगा। जो लोग रिसर्च PhD कर रहे हैं कि मैं उसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी, सेहत बेहतर होगी, और जो लोग अलूम मख्फी वज़ाइफ अमलियात किसी तरह का भी अमल करते हैं उसमें कामयाबी हो सकेगी, क्योंकि 8वां घर अलूम मख्फी से तल्लुक़ रखता है, तो इन सारे मामलों में कामयाबी होगी, ग्रोथ हो सकेगी। बुर्ज सरतान, 7वें घर में कॉम्बिनेशन बन रहा है और यहाँ भी रोचक योग बनेगा, यहाँ पे भी कैरियर में तरक्की ग्रोथ हो सकेगी। बुर्ज सरतान वाले दहिये के से असर से गुजर रहे हैं, इस मार्स की एनर्जी से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि जोन की एनर्जी ने उन्हें स्टॉप कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और जब मार्स की एनर्जी मिलेगी तो उसकी वजह से उस नहुसत की भी काट हो सकेगी और हार्ड वर्किंग कर सकेंगे, आगे ग्रोथ हो सकेगी। इसके अलावा जो है इनकी सेहत भी बेहतर होगी, घर गाड़ी बनने का योग भी बन रहा है और घर गाड़ी और ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ जितने मामले उसमें भी ग्रोथ हो सकेगी। बुर्ज असद, काम करने की सलाहियत में बेहतरी आएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, सेहत बेहतर होगी, दुश्मनों पर हावी हो सकेंगे, नई नौकरी मिल सकेगी या नौकरी में प्रमोशन हो सकेगी या नौकरी में नई तब्दीलियाँ कर सकेंगे, क्योंकि छठे घर में इसकी पोजीशन बन रही है। आमदन में इजाफा होगा, तरक्की मिलेगी, मतायत अफराद से मुताद रहें। हेल्थ इश्यूज़ जो आपके पेचीदा चल रहे थे उनमें भी आपको सेहत के अच्छा नॉलेज मिल सकता है या आपकी अच्छी दवाई मिल सकती है, जिससे सेहत के मामलों में बेहतरी आ सकती है। बुर्ज सुमला, विर्गो वालों के लिए ये 5th हाउस में इसकी ट्रांजिट हो रही है। आमदन में इजाफा होगा, गैर ज़रूरी अखराजात कम होंगे, बच्चों से मुतल्लिक़ मामलों में पेचीदगियाँ परेशानियाँ आ सकती हैं, कोई एग्रेशन हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और बच्चों से इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। जज्बाती मामलों में कामयाबी होगी, अज़दवाजी ताल्लुकात में मसाइल आ सकते हैं। मेल फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है आपस में ज़ाहिर में किसी हवाले से, चाहे रिश्ते के हवाले से हो, चाहे शरीकियात से ताल्लुकात में मामला हो, उन चीज़ों में अपने बोल चाल के लिहाज से मुतात रहें ताकि कोई इख्तिलाफत ना पैदा हो सके। सफ़र में मुतात रहें, सफ़र के दौरान जब ड्राइविंग करें तो उसमें मुतात रहें। बुर्ज सुमला वालों के लिहाज से यहाँ पे मिले जुले रुझान हुए, क्योंकि मार्स आपके ज़ाहिर के लिहाज से मार्क सितारा होता है, इसलिए यहाँ से मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज मज़ान, यहाँ भी रोचक योग बनेगा, 4th हाउस में बनेगा। टेक्नोलॉजी क़ुव्वत इरादी में इजाफा होगा और जो टेक्निकल शोबा जैसे काम करते हैं, मसलन डॉक्टर, इंजीनियर हैं, और इसके अलावा किसी भी टेक्निकल शोबों से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, उसमें तरक्की हो सकेगी, नसीब खुलेगा। ज़मीन प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के मिलने का योग बन रहा है, इसमें कामयाबी हो सकेगी, मामला में बेहतरी आएगी, कैरियर में बेहतरी आएगी, कैरियर में ग्रोथ हो सकेगी, कैरियर में आप इनिशिएटिव ले सकेंगे, आगे बढ़ने के लिए इनिशिएटिव ले सकेंगे और कोशिश करेंगे कि नए तरीके से आप अपने आप को कैरियर को लेके आगे चलें। बुर्ज अकरब, 3रे घर में ट्रांजिट हो रहा है, मरीज की ताकत मिलेगी, क्योंकि आपको लगन सितारा है। 3रे घर में जब लगन लॉर्ड आता है या मरीख आता है तो वो अच्छा समझा जाता है। यहाँ पे मरीख की पोजीशन अच्छी होने से आपके अंदर करेज पैदा होगी, हिम्मत पैदा होगी। आप जितने रोल के डहिए की वजह से आप मायूस हो सके, डिप्रेस हो चुके थे, अब मरीख की एनर्जी मिलने से आप आगे बढ़ सकेंगे, आगे ग्रोथ हो सकेगी, आप ज़िंदगी में हार्ड वर्किंग कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। बैन भाई से तल्लुकात में मुतात हैं, कुछ इख्तिलाफात आ सकते हैं, अगर उनसे आपके मार्क्स की पोजीशन अच्छी है तो उनका तावन भी हासिल होगा। इसके अलावा नए काम का शुरुआत हो सकती है, जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया से मुतल्लिक़ रखते हैं उनके मामले में कामयाबी होगी, नए रास्ते खुलेंगे, सफ़र हो सकेगा, तरक्की कामयाबी मिलेगी। बुर्ज अकरब, बुर्ज अकरब के लिए भी बहुत बेहतरीन यह टाइम है। 2nd हाउस में ट्रांजिट होता है, खाना माल में ट्रांजिट हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तालिब इल्म की तरक्की हो सकेगी, बोलचाल में मुतात रहें, बोलचाल में इख्तिलाफात आ सकते हैं, यानी आप एग्रेशन बढ़ेगा आपके ज़माने से ना, आप ऐसे अल्फाज अदा ना करें कि आप बनी बनाई जो तरक्की कामयाबी में हासिल हो रही, जो ग्रोथ हो रही है, उसमें आपकी ब्लॉकेज आए बेला वजह, क्योंकि लोगों से इख्तिलाफत पैदा करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। इसके अलावा फैमिली में मामला में मुतात रहें, फजूल खर्ची से परहेज़ करें, खाने पीने में मुतात रहें, आपकी खाने पीने की हैबिट तब्दील हो सकती है,
या उसमें आप तेज़ मसाले की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, उस लिहाज से मैदे पे आपके निज़ाम रस्म के मामलों में मसाइल आ सकते हैं। फैमिली रिश्तेदारों का आपस में गठजोड़ हो सकता है, फैमिली में फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा फैमिली में रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो सकते हैं, कोई शादी ब्याह के मामला तय हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी यहाँ भी रोचक योग बन रहा है। मरीख जो है आपके लगन में आ रहा है। जब मरीख यहाँ पे लगन में आता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, बूस्ट देगा आपको। यहाँ पे आपको तबीयत में गुस्सा भी आएगा। जो लोग मार्स की एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकेंगे उनको तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आएगा। इसके लिए बेहतर हाल ये है कि आप किसी वर्जिश को इख्तियार करें, वर्जिश हार्ड वर्किंग को इख्तियार करें, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है किसी पॉजिटिव काम पे यूज़ हो सके। एनर्जी महसूस करेंगे, आमदन में इजाफा होगा, शख्सियत में बेहतरी आएगी। लड़ाई झगड़े से परहेज करें। गुस्सा महसूस हो तो आप उस गुस्से की एनर्जी को आप फिजिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल करें, जैसे कोई वर्जिश वगैरह या जिम ज्वाइन कर लें। इन मामलों में इख्तियार करने से बेहतरी आएगी। बुर्ज दल 12वें घर में ये ट्रांजिट होगा। सफ़र में तरक्की, बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है। बुर्ज दल वालों के लिए खुसूसी मुताज़ है। 12वें घर में जो ट्रांजिट होगा तो यहाँ पे मार्स अचानक तब्दीली लेके आएगा। अचानक आपके हालात व वाक़िअत में तब्दीली लेके आएगा। अचानक सफ़र भी हो सकता है, अचानक कोई हादसा परेशानी भी आ सकती है, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन फील कर सकते हैं, और जो है कानूनी मसाइल आ सकते हैं, ज़हनी दबाव फील कर सकते हैं। ये सारे मामला पेशिनियाँ आ सकती हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए मार्स की रेमेडीज़ करें। इसमें सुर्ख दाल का सदका दें, तो इसमें मरीख बनवा के पास रखें, 9 नंबर की अंगूठी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इस्तेमाल करने से मामले में अब किसानी पैदा होगी। बुर्ज हौत 11वें घर की ट्रांजिट हो रही है। 11वें घर सोशल नेटवर्क में इजाफा होगा, काम करने में तब्दीली आएगी, जो काम करने के जो अंदाज है उसमें तब्दीली आएगी। आपकी सोशल नेटवर्किंग हल्का बाब में नए लोग शामिल होंगे, और ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि आप हावी होने की कोशिश करें, और अचानक फ़ायदा अचानक नुकसान हो सकते हैं। भाइयों से फ़ायदा मिल सकता है। मार्स की पोजीशन अपने पैदाइशी जांचे में ज़रूर देखेंगे, उसकी पोजीशन क्या है। अगर अच्छी पोजीशन है तो ये आपको आगे तरक्की ग्रोथ मिल सकती है, और ये आपका लाभ का टाइम है। लाभ का टाइम का मतलब यानी आपको हासिलात हासिल हो सकते हैं। 11वें घर में मार्स की पोजीशन की वजह से आपको हासिलात और लाभ हासिल होगा, तरक्की कामयाबी मिलेगी। मजमूई तौर पर ये ट्रांजिट बेहतर है। और अभी आप पैदाइशी जांचे में देखें कि मार्स आपके ट्रांजिट में, पैदाइशी जांचे में मार्स की पोजीशन क्या है, वीक है, कमज़ोर है, ताकत की हालत में, एग्जॉल्टेड हालत में, किस हालत में है, उसी के बाद ही आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। मार्स के अगले घर में कौन से सितारे बैठे, पिछले घर में बैठे कौन से, दशा कौन सी चल रही है, और दशा के भी बड़ा इफेक्ट आएगा। बहुत सी चीज़ों को एनालिसिस करने का फिर रिजल्ट तैयार होता है। ये जज़वी गाइडलाइन आपको दे दी गई है। अगर इस बारे में कुछ तफसीलात जानना चाहते हैं, अपना ज़ाती जायचा का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।